नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे, जो कि एकदम बेसिक से सीखना है। आजकल संस्कृत नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट डरने लगते हैं कि बाप रे कैसे होगा, अनुवाद है, आता नहीं है, संस्कृत में कुछ नहीं जानते हैं। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा। अब देखते ही देखते आप जो है अनुवाद बनाने का क्या हो जाएगा, सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाने का जो बेसिक चीज़ होता है उसके बारे में जानते हैं, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। एक है एक वचन, द्विवचन और इधर है बहुवचन, और इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहाँ जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश में कि सह मतलब क्या होता है, मतलब इंग्लिश में पढ़ते ना डैट मतलब क्या होता है, तो सब जानता है कि डैट मतलब वह होता है। आई मतलब क्या होता है, तो आई मतलब मैं होता है, यू मतलब तुम होता है। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी देखिएगा, तो सह मतलब होता है वह। तो यहाँ पर देखिए सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। यहाँ पर थोड़ा सा जानने की बात यह है कि सह जो होता है, सह ये प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, और तो जो होता है ये प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है, और ते जो होता है ये प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है। उसी तरह से त्वम जो होता है, त्वम ये मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, युवा ये मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है, और यम मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। उसी तरह से फिर नीचे देखेंगे तो एक है अहम, अहम यानी कि मैं। अहम जो होता है उत्तम पुरुष एक वचन, अवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन होता है। स मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे सब। ठीक उसी तरह से तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युवा मतलब होता है तुम लोग। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। फिर से देख लीजिए, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। इतना याद हो जाएगा, उसका एकदम आसानी से बनेगा अनुवाद। अब उसके आगे कुछ और जानना है, जैसे कि पूछ देगा कि देखना का क्या होता है, तो पश्य। खाना का क्या होता है, तो खाद। जाना का क्या होता है, तो गच्छ। दौड़ना का क्या होता है, तो धाव। हंस मतलब क्या होता है, हंसना। लिख मतलब क्या होता है, लिखना। पठ मतलब पढ़ना। आना क्या होता है, गच्छ। तो कहने का मतलब ये सब इसको भी देख लीजिए, ताकि ये याद रहेगा, और ये याद रहेगा तो आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा अनुवाद। अब उसके आगे की बात करते हैं हम लोग अनुवाद सीखने में। तो सबसे बड़ा अब यहाँ पर जैसे इंग्लिश पढ़ते हुएगा आप लोग, चाहे हिंदी, जैसे हिंदी में पढ़ेगा काल, और इंग्लिश में जिसको कहते हैं टेंस, तो ये सब पढ़ते हुएगा। तो हिंदी में जिसको काल कहते हैं जो पढ़े हुएगा, तो काल के तीन वर्ड, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसी तरह से इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन संस्कृत में ई जो होता है काल, जगह हम लकार कहते हैं, 5 गो होता है। जैसे सबसे पहलुका लकार जो सबसे पहले लकार आज हम लोग जो पढ़ेंगे अनुवाद बनाने के लिए, वो है लट लकार। लट लकार को हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अब लट लकार किसको कहते हैं, तो सीधी सी याद रखिएगा इसको, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि ये लट लकार का वाक्य है, यानी कि वर्तमान काल का वाक्य है। और जैसे ही लट लकार का वाक्य रहेगा तो उसमें लग जाएगा तीत, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। यानी कि अगर मान लीजिए कोई प्रथम पुरुष एक वचन का रहेगा तो उसमें लट लकार का वाक्य कौन लगेगा, ती। ठीक ना। उसी तरह से इसको पहले याद कर लीजिए कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, ती। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, त। और प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थ, और मध्यम पुरुष बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष एक वचन आमी, द्विवचन आव, और बहुवचन
आम, यानी ती तह अमती सी थह थ आमी आव आम। ये अगर याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा तो आसानी से हम लोग जो है बना सकते हैं अनुवाद। अब जैसे भी यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं कि वह खाता है, वह खाता है। अब आपको हम क्या बताते हैं कि जिस, अब यहाँ पर देखिए क्या लगल है, ता लगल है। हम आपको बताइए कि देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर ये लगल नजर आए तो समझ जाना है हमको कि ये लट लकार का वाक्य है, यानी कि वर्तमान काल का वाक्य है। और उस जैसी वाक्य ये रहेगा तो हमको तुरंत दिमाग में आ जाएगा तीत अंति सीत थ आमी आव आम। अब इसका हमको लगा देना है। अब देखिए पहले ये जान लीजिए अनुवाद करने के लिए कि वह का क्या होता है। वह का भी तुरंत हम लोग जाने हैं कि वह का जो होता है स होता है। वह का क्या होता है स, तो यहाँ लिख देंगे स। अब यहाँ हमको जानना है कि जो काम क्या हो रहा है, क्या चीज का, तो यहाँ पर काम हो रहा है खाने का। खाना का क्या होता है, तो खाना का आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है खाद, तो यहाँ लिख देंगे खाद। अब हमको ये देखना है कि वह जो है कहाँ पे होता है, तो वह होता है प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में है वह, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन में जो रहेगा वही यहाँ पर रख देना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पर ती है, तो यहाँ पर ती कर दीजिए, यही आपका अनुवाद बन गया। उसी तरह से बोल देगा दोनों पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों का क्या होता है, तो वे दोनों का भी तुरंत ऊपर बताया है कि वे दोनों का होता है तो यहाँ लिख दीजिए तो। पढ़ना का क्या होता है, देखिए ता है, ती है, ते है, यानी कि देखिए इसमें भी ते है लागल, समझ में तो ऐसी आ रहा है कि लट लकार का है, लट लकार यानी वर्तमान काल का है, तो समझ में आ ही रहा है। तब देखिए यहाँ पर वे दोनों का तो पहले लिख दिए कि तो मतलब वे दोनों होता है। काम कथी हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ना का कथी होता है पठ। अब यहाँ पर ये देखना है कि वे दोनों जो होता है क्या नंबर में है, नंबरिंग के अनुसार देखिए वे दोनों क्या नंबर में है, 2 नंबर में। तो यहाँ पर 2 नंबर में क्या है तो है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए तो पठ हो गया आपका अनुवाद। उसी तरह से बोल देगा तुम जाते हो, तुम जाते हो। आपका देखिए तुम का क्या होता है, तो मतलब तुम क्या क्या है देख लीजिए, तुम यानी तुम, यहाँ तुम लिख दीजिए। और देखिए फिर इसमें देखिए ते हो, तो समझ में आ रहा है किसका है। अब जाना क्या होता है, जाना का लिख दो पहले यहाँ पर गच। तुम क्या नंबर में है 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या थी है सी, तो यहाँ पर सी लिख दीजिए, तो हमका अच्छा सी बन गया। यही तो है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको पहले याद कर लीजिए, सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। फिर इसी तरह से इसको याद कर ले, ती त अंति सी थ आमी है ये आव आम, ती त अंति सी थ आमी आव आम। और इसको याद कर लीजिए, सह मतलब क्या होता है, सह मतलब वह, तो मतलब क्या था, वह दोनों और वे दोनों वही है। ते मतलब वे सब, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अह मतलब मैं, आवा मतलब हम दोनों, और व्यायाम मतलब हम लोग। ये पहले याद कर लीजिए, तभी आपसे बनेगा अनुवाद, नहीं तो नहीं बनेगा।